नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। नमो नमः। नमस्कार। आइए उच्चारण पूर्वक आज के सत्र का आरंभ कर लें। जो साथी उच्चारण में सज्ज हों वो आरंभ कर लें। 13वीं से आरंभ करना है। याज्ञवल्क्येति होवाच याज्ञवल्क्येति होवाच यत्रास्य पुरुषस्य मृत्युस्य अग्निं वागप्येति वातं चक्षुर आदित्यं मनश्चन्द्रं दिशः श्रोत्रं पृथ्वीं शरीरम् आकाशात्मा आत्मात् औषधीर्लोमानि वनस्पतीन् केशा अप्सु लोहितं च रेतश्च निधीयते क्वायं तदा पुरुषो भवतीत्याहार सौम्य हस्तमार्तभाका अवाम अवेतस्य वेदिष्यावो नावेत सजने इति तो होत्कृप्य मान्त्रयान् चक्राते तौ ह यदुष्वतुः कर्म हेव तदुश्चतुरथ यतांश यत प्रशंसतुः कर्म हेव तत् प्रशंसतुः पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा भवति पापः पापं न इति ततोह जारत्कारौ आर्तभाग उपराम जी अथ हैनम भुज्यु लिहयानिः प्रियच्छ याज्ञवल्क्य इति होवाच मद्रेषु चरकः परे व्रजाम जी चरकः परे व्रजाम ते पांचजलस्य काप्यस्य ग्रहणेम तस्य आसीत् दुहिता गंधर्व गृहीता तम पृच्छाम को असीति सो अब्रवीन् सुदन्वा अंगिरस इति तम तदा लोकानां मन तान पक्षामाथेरं ब्रूम क्व परीक्षिता अब वित्रति क्व परीक्षिता अभवंस त्व पृच्छामि याज्ञवल्क्य
क्व परीक्षिता अभिविन अभि अब अभवत्रिति स होवाचोवाच वै गच्छन् वै ते तद्यवा तद्य त्रासमेधा याजिनो गच्छन्तीति क्व अश्वमेधयजिनो गच्छन्तीति 32 वै देवरस्थायम् यान्यं लोकस्थं समस्तं पृथ्वी द्विस्तावत् पर्यति तां समन्तं पृथ्वीं द्विस्तावत् समुद्रः पर्यति तद्यावति क्षरस्य धारा यावद्वा मक्षिकायाः पत्रं तावान्तरेण आकाशस्थनिद्राः सुपर्णो भूत्वा वायवे प्रयच्छत्तान्यवायुरात्मानि आत्मानि धित्वा तत्र गमयध्यत्रास्मेधया जिनो नित्येवम् एव वै स वायुमेव प्रशंस तस्माद्वायुरेव व्यष्टिर्वायुः समष्टिरव पुनर्मृत्युः जयति य एवं वेद ततोह भुज्युर्ला निरूपर राम बस करिए, इतना ही। बड़ा कष्टप्रद होता है पढ़ना। एकदम सुबह सुबह उच्चारण निकल नहीं पा रही है सही ढंग से। अभ्यास किया करें पीछे सभी लोग जब घर में बैठते हैं तो थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते रहें। पढ़ने का कि शास्त्र पढ़ने का भी एक अभ्यास आवश्यक होता है जी। थोड़ा सा समय घर में निकालें, थोड़ा थोड़ा पढ़ें तो अच्छा रहेगा। वाणी से बहुत कुछ हम कहते हैं, वाणी से कुछ शब्द पवित्र ऋषि वाणी को, ऋषि वचनों को भी कहने का समय दें, अच्छा रहेगा। आइए आरंभ कर लेते हैं। कल ये प्रकरण हमने बीच में छोड़ दिया था। प्रकरण चल रहा था जिसमें आर्तभाग प्रश्न कर रहे थे ऋषि याज्ञवल्क्य से। उन प्रश्नों की श्रृंखला में ही 5वां प्रश्न आर्तभाग का ये उपस्थित हो रहा है, जिसमें आर्तभाग ने ऋषि से प्रश्न किया, कहें याज्ञवल्क्य कहो, यत्र अस्य पुरुषस्य मृतस्य अग्निं वाक् अपि एति प्रश्न किया। भाई तुम जिस विषय जिसको कह रहे हो कि मरने के बाद कोई वस्तु है जो उसको नहीं छोड़ती है, बाकी चीजें हैं उसे छोड़ देती हैं, बाकी शरीर जो है वो यहीं रह जाता है, पड़ा रह जाता है, फूल जाता है, सारी इंद्रियों को मना कर दिया, वो उसके साथ नहीं जाती हैं। अभी तक के जो प्रश्न हुए थे उसमें कहा कि इंद्रियां नहीं जाती हैं साथ में, यहीं लीन हो जाती हैं। तो जब गई नहीं तो दोबारा जन्म कैसे हुआ? अब एक दिन हमारी कक्षा का विषय ही यही बना हुआ था कि भाई यदि दान कर दिया जाए अंग को या कोई प्रत्यंग का दान कर दिया जाए तो वो इंद्रियां साथ नहीं गईं, इंद्रियां साथ जा रही होती हैं, और यदि हमने दान कर दिया तो फिर वो अगले जन्म में हमें नहीं मिलेगा। तो उस प्रश्न का उत्तर यदि हम साक्षात लेना चाहें तो ये वचन नंबर जो ये 11 था उसमें स्पष्ट कहा गया कि इंद्रियां
यहां से नहीं जाती। इंद्रियां यहीं छूट जाती हैं, यहीं रह जाती हैं, इंद्रियां नहीं जाती। ठीक है, कई कई बार शास्त्र हमारा साक्षात भी मार्गदर्शन कर रहा होता है। तो फिर पूछा कि भाई पुरुष मर जाता है तो क्या साथ ले जाता है? तो कहा भाई नाम साथ ले जाता है, और नाम अनंत है, अनंत विश्व देव हैं। यदि वो उन विश्व देवों को जीत लेता है तो वो सभी लोगों को जीत लेता है, प्राप्त कर लेता है। इसी में प्रकरण में हमने 5वां प्रश्न अब जो आर्त भाग कर रहे हैं उसको समझते हैं। याज्ञवल्क्य ने से प्रश्न किया कि जब भाई मुझे ये बताओ, जो ये पुरुष है ना, ये जो पुरुष है वो जब यहां से मर रहा है, जा रहा है, तो उसकी जो ये इंद्रियां हैं वो किसको किसको समर्पित हो रही हैं, कहाँ रह रही हैं? जो तुमने कहा कि इंद्रियां यहीं रह जाती हैं और शरीर जो देह की जो अग्नि को दान किया जाता है उससे वो अपने अपने तत्वों में मिल जाती हैं, ये तुमने कहा। तो भाई फिर वो रहता कैसे है, जीव यहां से जाता कैसे है और लौट के आता कैसे है ना? जाता कैसे है और लौट करके आता कैसे है? जब लेकर के कुछ नहीं गया, प्रश्न तो यही उपस्थित हुआ, जब कोई इंद्रियां वो लेकर के ही नहीं गया, यही छोड़ गया देह के साथ ही, तो वापस कैसे आएगा? वापस सारे अंग उसको कैसे प्राप्त होंगे? तो यही प्रश्न अब कर रहे हैं क्या कि ये जो पुरुष है, मृतस्य पुरुषस्य अग्निम वाक् एति, वाक् अपि एति, वातं प्राणः चक्षुः आदित्यं मनः चंद्रम दिशः श्रोत्रम पृथिवीं शरीरम आकाशम, है ना? कह रहे हैं ये जो जो मृत पुरुष था उसकी वाणी को अग्नि को समर्पित कर देता है, प्राण वायु में मिल जाते हैं, वायु को समर्पित कर देता है, जो चक्षु थी वो आदित्य को समर्पित हो गई, आदित्य तत्व में मिल गई, मन चंद्रमा तत्व में मिल गया, श्रोत्र तत्व जो था, श्रोत्र जो हमारे कान थे वो दिशाओं में मिल गए, पृथ्वी थी जो शरीर है, शरीरम आकाशम, जो शरीर रूपी, अच्छा एक मिनट थोड़ा सा आप समय दें मुझे। बल्कि ज्योतिष वाले इस चीज का ज्यादा अच्छा जवाब दे सकते हैं कि ग्रह जो है किस तरीके से उन्हें ग्रह क्यों कहा जा रहा है। क्या वो हमें, क्योंकि हम सूर्य और चंद्रमा को तो फिर भी समझ रहे हैं कि वो आदित्य और मन की प्रतिनिधित्व करते हैं, पर मंगल बुध बृहस्पति किस तरीके से हमें आकर्षित करते हैं। तो जैसा मेरा सामान्य मतलब समझ है, तो हम लोग जब मंगल को जो है ब्लड से मानते हैं, तो यहाँ पे वो सब चीजें जो है वो फिट नहीं बैठ रही थी, क्योंकि ये आध्यात्मिक चर्चा है और ज्योतिष भी कहीं ना कहीं है तो आध्यात्मिक, पर हम उस तरीके से उसको आध्यात्मिकता उसकी समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे बुध का हम वाणी से लेते हैं और बृहस्पति का हम बुद्धि से लेते हैं या ज्ञान से लेते हैं, और शुक्र का हम कहीं ना कहीं ऐश्वर्य या कुछ एक समृद्धता से लेते हैं, और शनि का हम न्याय से लेते हैं। इस तरह की चर्चा जो है वो आध्यात्मिक का स्तर पर नहीं हो पाती, मतलब नहीं समझ पाएंगे हम। तो यही है कि चीजों को जैसे अभी ये समझाया जा रहा है कि मृत शरीर की इंद्रियां जो है यही रह जाती हैं, तो पुनः जब दोबारा शरीर मिलता है तो इंद्रियों की, तो मुझे नहीं लगता कि हमारे कर्म जो होते हैं ना, जो हमने किया, या हमारा नाम या जो रूप नाम और रूप तो समाप्त हो गया, केवल जो कर्म है वो हमारे साथ जाते हैं, और वो कर्म ही जो है ना पुनः हमें अगले जन्म के लिए हमारा मतलब प्रारब्ध बनकर हमें शरीर पुनः प्राप्त होता है।
कहीं ना कहीं संचित प्रारब्ध और क्रियमाण कर्म भी जो है ना उतनी मतलब स्पष्टता से समझ में नहीं आते कि हम क्रियमाण कर्म, जैसे पढ़ाई अच्छी तरह से कर रहा है बच्चा कोई या हम लोग कर रहे हैं और फिर नंबर अच्छे नहीं आते हैं, तो लगता है कि ये जो हमने पढ़ाई की थी इसका फल हमें अभी मिला है, मिलना चाहिए था पर नहीं मिला है। तो कई बार कहीं कहीं ना कहीं हम कर्मों की जो मतलब क्या उसका फल मिल रहा है या अगले जन्म में मिलेगा या अगला जन्म का अब मिलेगा, ये कहीं ना कहीं मुझे भी अस्पष्ट ही है। ये कई बार मैंने देखा है कि हम लोग बहुत अच्छा लोग जो काम कर रहे हैं और फिर भी वो दुख पा रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो गलत रास्ते पर भी चल के बहुत मतलब हमें हमें लगता है कि वो बहुत सुख पा रहे हैं, दूर से तो हमें यही लगता है, और हम अपने भाग्य को ऐसा बोलते हैं कि हमने पुराने कर्म गलत किए हैं। तो ये सब चीजें जो है यहाँ पे, जैसे शरीर को छोड़कर जो जाने की, पर हमारे साथ क्या जाएगा, तो जाते तो कर्म ही है और कर्मों का फल अगले जन्म में भोगना पड़ता है। ये भी हमने अपने प्राचीन जो शास्त्र है उसमें पढ़ा हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं हमें ज्यादा समझ नहीं आते हैं, पर भगवान पर यदि भरोसा रखते हैं या हम अपने इष्ट देवता पर यदि पूरी तरह से आस्था और श्रद्धा रखते हैं तो कहीं ना कहीं कई बार हमें जवाब भी मिलते हैं। मैम आगे तो मैं ठीक हो सकती हूँ। चलिए जी, बहुत अच्छा। हाँ, आप चर्चा कर रहे हैं, देख लेते हैं जैसा ये विषय है। हाँ, तम पृथिवीं शरीरम आकाशम। जी मैम शरीर जो है वो तो पृथ्वी में मिलेगा, पर पृथ्वी एक वायु है ना, आकाश, जो वो जो शरीरवर्ती आकाश है वो ब्रह्मांड के महाकाश। ठीक है, बहुत अच्छा। तो शरीर तत्व जो है वो पृथ्वी में मिल गया, और जो शरीरवर्ती आकाश है, शरीर में भी आकाश है, क्योंकि वो आकाश न हो तो रक्त जो सर्वत्र गति कर रहा है वो उसी खाली स्थान में गति कर रहा है, उसके सहयोग से ही गति कर रहा है। तो जो हृदय आकाश कहा जाता है या शरीर का अंतः जो आकाश है वो महद आकाश में मिलन कर जाता है, मिल जाता है। आगे हैं जो लोम हैं वो औषधियों में मिल जाते हैं। अच्छा, बड़ा सूक्ष्म अंतर किया है ऋषि ने, लोम और केश का भी अलग अलग आधार दिया। औषधियों में क्यों, वनस्पतियों में क्यों? तो बड़ा ये सुंदर कहें और बड़ा गंभीर चिंतन है यहाँ का, कि जो लोम है वो औषधियों में मिल जाते हैं, केशाह, केश जो है वो वनस्पतियों में मिल जाते हैं। और कहा लोहितम च रेतश्च अपसु निधीयते, लोहित और रेत वीर्य तत्व ये दोनों अपसु जल में निधीयते निहित हो जाते हैं, समा जाते हैं। त्वायम तदा पुरुषः, प्रश्न अब आया, सारी बात कह चुकने के बाद ये प्रश्न अब उपस्थित कर रहे हैं कि आपने तो कहा था कि अभी सभी तत्व अपने अपने उसमें माने शरीर के साथ यहीं रह जाते हैं, और शरीर जैसे अग्नि को दान किया जाता है उसमें अपने अपने तत्वों में सभी तत्व मिल जाते हैं, जो जिसका भाग था वो उसमें चला जाता है। अब मेरा प्रश्न है कि क्व अयम तदा पुरुषः भवति, तब यह पुरुष गति कैसे करता है, गमन कैसे करता है, कहाँ होता है ये पुरुष? आहर सौम्य हस्तम, जब ये प्रश्न अर्थ भाग ने किया कि भाई ये पुरुष कहाँ पर जाकर के,
किस प्रकार गति कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, जब सभी तत्व अपने अपने तत्वों में मिल गए। तो जो ऋषि हैं उन्होंने कहा आहर सौम्य हस्तम आर्तभाग आवाम एव एतस्य वेदिष्यावः न नौ एतत् सजन इति तौ ह उत्क्रम्य मंत्रयान चक्राते। वो जो आर्तभाग हैं उनको ऋषि ने कहा आओ, उनका हाथ पकड़ा, अपना हाथ दो, आहर हस्तम, अपना हाथ दो, बढ़ाओ, और हे सौम्य आओ, ये तो बड़ा रहस्यमय विषय तुमने कहा है, इसकी चर्चा करना इस सजन स्थान में संभव नहीं है। उसके लिए तो विजन स्थान ही चाहिए, निर्जन स्थान चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न अत्यंत गंभीर है और ये सामान्य जन जो बैठे हैं ये उस प्रश्न का उत्तर नहीं समझ पाएंगे। इसलिए आओ और चलो हम इसकी चर्चा एकांत स्थान में बैठ करके एक दूसरे को एतस्य वेदिष्यावः, एक दूसरे को जनाएंगे। और वो वहां से उत्क्रमण करके, मतलब वहां से उठ करके अलग चले जाते हैं, मंत्रयान चक्राते, दोनों मंत्रणा करने लगते हैं। तौ यद ऊचतुः, उन्होंने जो परस्पर चर्चा की, कर्म एव तद ऊचतुः, उन्होंने कर्म के बारे में ही विस्तार से चर्चा की। अथ यत् प्रशंसतुः, उन्होंने जो कर्म की प्रशंसा की, उन्होंने जो प्रशंसा की वो कर्म की ही प्रशंसा की। पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा भवति, पुण्य कर्म के द्वारा पुण्य की प्राप्ति करता है, पापः पापेन इति, और पाप कर्म करता है तो पाप कर्म की प्राप्ति करता है। ततोह जारत्कारवः आर्तभागः उपरराम। अब ये जो बात आप कर रहे थे, जो मैंने आपकी अंतिम चर्चा सुन पाई थोड़ी सी, कि आप कह रहे थे कि कर्म जो हैं, कर्म की गति विचित्र है जो समझी नहीं जाती। क्या प्रारब्ध भोग लेता है या संचित भोगता है, या जो क्रियमाण कर रहा है उसको भोग रहा है। किसी के लिए प्रयत्न किया और वो फल नहीं मिला, किसी कार्य को किया, परीक्षा के लिए श्रम किया और परीक्षा में उतने अच्छे अंक नहीं आए। किसी बच्चे ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी बड़े श्रम से की, अनंत श्रम उसमें डाला, अपना जितना सामर्थ्य था पूरा श्रम डाला। कोई नीट की तैयारी कर रहा है, कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, पूर्ण श्रम डाला अपने सामर्थ्यानुसार और परिणाम नहीं प्राप्त कर पाया, तो उसका परिणाम क्यों नहीं मिला? तो ये कर्म की विचिकित्सा है ना। उसका परिणाम क्यों नहीं मिला? मिलना चाहिए, आगे तो फिर वो संस्कार और धूमिल हो गए। संस्कार जो विद्या के डाले थे उस समय, इतनी सारी वस्तुएं जो याद की रटी थी वो तो धूमिल हो गई, तो कैसे उसका परिणाम आगे मिलेगा? तो ये तो कर्म संशय, कर्म विचिकित्सा जो है, कर्म का रहस्य है। ये सामान्यतः बिना विशेष साधना के, विशेष चिंतन के, ये रहस्य स्पष्ट नहीं होते। मीमांसा दर्शन कर्मवाद का दर्शन है। जैसे ये हमारे 6 जो आस्तिक दर्शन हैं, ये 6 दर्शन, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत, जो एक एक तत्व का चिंतन करते हैं,
जिनमें मीमांसा जो दर्शन है वो कर्म की गति, कर्म का प्रामुख्य, कर्म विशेष पर संपूर्ण मीमांसा दर्शन कर्म का व्याख्यान करता है, कर्म का आख्यान करता है। तो कर्म विशेष को समझना होगा है तो ग्रंथ विशेष का अध्ययन करना होगा, तभी कर्म की जो विचिकित्सा है, कर्म की गतियां हैं, जिस ऋषि ने उस पर विशेष चिंतन किया, वो उसका जैमिनी ऋषि का जो ग्रंथ है मीमांसा शास्त्र, उस पर बहुत सुंदर शावर भाष्य उपलब्ध है, संस्कृत में है, 6 भागों में है, जिसकी युधिष्ठिर मीमांसक जी ने पूरे की हिंदी व्याख्या की है। 6 है, जिन 6 से अधिक में है। बहुत अच्छा उसका विस्तार पूर्वक उसका चिंतन वहां पर शावर भाष्य में किया गया है। जैसे योग दर्शन करते हैं तो व्यास भाष्य वहां पर बड़ा कार्य कर रहा होता है, बड़ा सहयोग दे रहा होता है चीजों को समझने में, स्पष्ट करने में, क्योंकि वो सूत्र रूप में निबद्ध ग्रंथ हैं, तो सूत्र कई बार स्पष्ट नहीं होते, तो ऋषियों ने ही उस पर जो टीकाएं लिखी वो बहुत परिणामदायी होती हैं। तो वो टीका उपलब्ध है, उसमें देख सकते हैं, इस विषय को पढ़ सकते हैं, कभी सौभाग्य हुआ तो उसको चर्चा कर सकते हैं। तो ये विषय यहाँ पर पूर्ण हुआ। ये प्रश्न जब इतना ऋषि ने आर्त भाग को जरत्कारु वंश के जो ऋषि आर्त भाग थे, उनको जब ये उत्तर दिया, दोनों ने अकेले में बैठ करके जब चर्चा की, मंत्रणा की, तो उन्हें वह विषय स्पष्ट हो गया और वो शांत हो गए। ठीक है, यहाँ पर आपका विशेष विमर्श है तो रख लें। एक तो ये प्रश्न कि शास्त्रार्थ के नियमों के अनुसार जनक की सभा में ही उनका उत्तर उन्हें मिलना चाहिए था, उन्हें अलग ले जाकर चर्चा करने का जो विषय दिखाई दिया वो कहीं ना कहीं थोड़ा अलग सा लग रहा है, क्योंकि याज्ञवल्क्य इतने बड़े महान ज्ञानी है और सिद्ध पुरुष की तरह से रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें अलग ले जा करके जो बात करके चर्चा की है, तो ये थोड़ा समझ नहीं आ रहा। परंतु एक लाइन हमारे हाथ में जो पुस्तक है उसके आधार पर यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब कोई मतलब बहुत अधिक अति प्रश्न करने लगता है या किसी बात को ज्यादा खींचने लगता है, तो उसका जो ये भाव होता है ना कि अकेले में समझा देंगे, नहीं, जैसे मेरा कहने का मतलब है कि जब कोई व्यक्ति लगातार प्रश्न पर प्रश्न करने लगता है, तो हमारे उसमें जो है ना, ये संभाषा की जगह विभाषा हो जाती है ना, या आप कह सकते हो कि कुछ और भी शब्द होते हैं, मुझे इस समय स्पष्ट, वितंडा है या ऐसा कुछ शब्द होते हैं, जल्प और वितंडा जैसे भी होते हैं ना। तर्क जो होता है ना, जब शास्त्रार्थ होता है उसमें तर्क करने की भी अलग अलग विधियां बताई गई हैं। उसमें एक होता है जब आप ज्यादा ही केवल हराने के लिए ही करने लगते हैं तर्क, तो वहां पे वो तर्क गलत होता है। जबकि आप सत्य को सिद्ध करने के लिए यदि तर्क कर रहे होते हो तो वो संभाषा कहलाता है। तो यहाँ पे लग रहा था ऐसा जैसे कि वो उस विषय को कहीं ना कहीं उसकी चेन को तोड़ना चाहते थे ना, जो एक बीच में, तो इसीलिए उन्होंने उन्हें अलग ले जा करके उन्हें समझाया है या गंभीर विषय पर चर्चा की है। एक तो ये मेरा थोड़ा सा यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है या मैं कुछ कह पाई यहाँ पे। और एक मैम, ये मेरा प्रश्न है कि पढ़ाई हमने की,
उसका चेक टीचर ने किया, उन्होंने हमारा फल निश्चित किया, या भगवान जी ने हमारा फल निश्चित किया? ये प्रश्न जो है ना, समझ नहीं आता। हाँ, पहले प्रश्न में थोड़ा सा मैं यदि कहूं तो वहां दोनों पक्ष हैं। प्रथम जो आपने अपना पक्ष उपस्थापित किया उसके संबंध में, यहां पर जब किसी बात को व्यर्थ में जब खींचा जाए, उसमें व्यर्थ के प्रश्न जब उपस्थित किए जाएं, तब वो जल्प और वितंडा का रूप लेता है। मने तर्क रहित हूं, केवल विवाद करना है, बात को बढ़ाना है, तब वो स्थिति होगी। परंतु यहां पर वो गंभीरता की ओर बढ़ रहे हैं, और ब्रह्म विषयक चर्चा जो है वो उसको हर कोई उसकी गंभीरता को नहीं समझ सकता। आपका पहला प्रश्न जो आपका जो तर्क है वहां पर वो बिल्कुल युक्ति संगत दिखता है कि प्रश्न जब सभा में उपस्थापित किया गया तो उत्तर भी सभा में होना चाहिए था। उसके लिए व्यष्टि रूप जो स्वीकार किया, वो थोड़ा सा प्रश्न वहां पर उपस्थित होता है एक सामान्य जन के मन में, परंतु वो गंभीर विद्या का विषय था, ब्रह्म विद्या का प्रश्न था, और उसके स्वरूप की बात थी। वो हर व्यक्ति ब्रह्म विद्या को सजन में, माने शोर शराबे के बीच में उसको समझाया नहीं जा सकता। उसके लिए विजन स्थान चाहिए जहां शांति से उस विषय को समझने के लिए गंभीर चिंतन करें। जैसे यज्ञोपवीत आचार्य कराता है, तो उस आसन पर बैठ करके भी उस विधि को करा सकता है जहां पर वो करा रहा है। परंतु जब सूर्य दर्शन है, या फिर जब हृदय पर हाथ धर के उसको आचार्य अपना रहा है, तो वो विधियां आप देख रहे हैं अलग आसन पर आकर के बैठ करके वहां हो रही हैं संपन्न, है ना। इसी प्रकार आप पुंसवन में देखें, सीमंतों ने जहां भी संस्कार होते हैं वहां भी ऐसा ऐसा होता है कि अलग वहां बैठते हैं, हट करके उसको आच्छादन किया जाता है। कहीं अलग अलग विधियां कुछ कुछ सबके सब अलग अलग संस्कारों में अलग अलग प्रकार में होती हैं। तो चूंकि वो विषय गंभीर है, ब्रह्म विद्या जिसके लिए गोपाय माम शेव दिष्टेहमस्मि, ऐसा जो वचन निरुक्त में आता है कि मुझे छिपाओ, मैं रहस्य विद्या, मेरी रक्षा करो, मतलब मेरे को कोई नष्ट ना कर दे, मेरा कोई रूप विकृत न कर दे। गोपाय माम, मेरी रक्षा करो। तो संभवतः इस अर्थ में वो एकांत में विजन प्रदेश में जाकर के वो चर्चा कर रहे हैं कि शोर शराबे में इस विषय को नहीं समझ सकते, ऐसा मैं इससे समझ पाई। ये पहले प्रश्न का उत्तर है। दूसरा प्रश्न, शशि जी बढ़ें क्या? जी जी जी, मतलब राजा जनक ने ये चाहा था ना कि मैं ब्रह्म ज्ञानियों में से श्रेष्ठ ब्रह्म ज्ञानी का चुनाव करूं ना, और वही ये सब गाय लेकर जाएं। हाँ, तो वहां पर ये लगता ऐसा है कि राजा जनक को भी वहां होना चाहिए था। जी जी जी, बिल्कुल। वो उसका चयन ही हो रहा है, अभी प्रक्रिया ही चल रही है, परंतु उस प्रक्रिया में वो अलग बैठ करके उस विषय को स्पष्ट करके फिर सभा में बैठेंगे, ऐसा। जी मैं समझ रही माने हूँ कि उनका उनका ये कुछ जो स्टेप्स है उसको हम वैसे ही यथावत स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वो स्टेप वैसा लिया, वो कदम वैसा बढ़ाया, वैसा आचरण किया। यद्यत आचरति श्रेष्ठः, तो उन्होंने वो आचरण वहां पर किया। उस आचरण को हम तद्वत वो श्रेष्ठों का मान करके कि ये ऐसा ही अपेक्षित है, तो हम ऐसा ही स्वीकार कर लेते हैं। ठीक
जी मैम। दूसरा प्रश्न कहा कि आपने कि जो उसने पुरुषार्थ किया अध्ययन का, उसका परिणाम हम देते हैं या भगवान परमात्मा देता है, ये आपने दूसरा प्रश्न रखा। कोई भी कार्य हम करते हैं, जैसे मैंने किसी के प्रति दया भाव किया, किसी के परोपकार कर दिया, किसी के प्रति सज्जनता का बर्ताव किया, कुछ भी किया आवासा, तो कुछ भी जो किया जा रहा है वो मैं स्वयं नहीं कर रहा, मैं निमित्त मात्र हूं। कहते हैं ना, परमात्मा ने कराया, वो मेरा कराने वाला है, उसने मुझे उस समय वैसी बुद्धि दी और मैं वैसा कर गया।